रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत भक्तों का सहर्ष स्वागत है। सबके हृदय में वास करने वाले श्री वासुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज गीता जयंती के इस पावन अवसर पर व्रत कथा महात्म्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम सब मिलकर इस परम कल्याणकारी भक्ति प्रदाता मुक्ति प्रदाता मोक्षदा एकादशी की महिमा व्रत कथा हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों से देखने का, जानने का तथा हमारे धर्म के प्रति दृढ़ मनोबल युक्त होकर समर्पित होने का अल्प प्रयास करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मोक्षदा एकादशी से पहले जो उत्पन्ना एकादशी का वीडियो इस चैनल पर रखा गया है, उसमें हमने एकादशी व्रत कथा को लेकर श्री सहजानंद स्वामी अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान के अनुपम वचनों का उल्लेख किया था। ठीक वैसे ही आज भी शुरुआत कुछ वैसे ही अमृत वचनों से करेंगे, मगर उससे पहले चलते हैं हमारे परंपरागत मंगलाचरण की दिशा में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इस गीता जयंती के पावन अवसर पर साक्षात भगवान श्री नारायण ऐसे देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान श्री नर के स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन को देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सत्य सारभूत शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान श्री नर नारायण को प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परादिह मूर्त्याम बद्री वने स्थितः भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि माम। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में दो दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए सबसे पहले श्री नारायण मुनि अर्थात श्री सहजानंद स्वामी के अनमोल वचन देखते हैं। उद्धव संप्रदाय जो स्वामीनारायण संप्रदाय से प्रचलित है, उसके मान्य शास्त्र श्री सत्संगी जीवन से श्री नारायण मुनिरुवाच मार्गशीर्षे शुक्ल पक्षे मोक्षद एकादशी मता पूजनीयश्च मालत्या केशवोत्र श्रियासः। यहाँ श्री नारायण मुनि कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी कही गई है। इस एकादशी के दिन श्री नामक पत्नी सहित केशव नाम से कहे जाने वाले भगवान की मालती के पुष्पों से पूजा करे। यह स्वामीनारायण भगवान के यह वचन सत्संगी जीवन प्रकरण 3 में है। फिर आगे कहते हैं कि अर्घ्य में नारंगी का फल कहा है, नैवेद्य में लड्डू कहे हैं तथा इस एकादशी को जौ आदि सप्तधान्य का दान मुख्य माना गया है। भगवान श्री नारायण मुनि ने कहा है, अर्घ्य फलम तु नारिंगम नैवेद्ये मोदकास्तथा सप्तधान्यानि देयानि मुख्यान्यत्रोदितानि वे। फिर सत्संगी जीवन प्रकरण 3 में ही भगवान श्री नारायण मुनि अपने सभी आश्रित जनों को एकादशी करने की आज्ञा करते हुए कहते हैं कि श्री नारायण मुनिरुवाच यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के समान इस लोक में जितने भी पाप है वह
हरिवासर पुण्यकाल प्राप्त होने पर अर्थात एकादशी के समय में यह सभी पाप अन्न का आश्रय करके रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, तानि पापान्यवाप्नोति यो भुंक्ते हरिवासरे मातृहा पितृहा चैव गुरुहा च स उच्यते। अर्थात अतः जो पुरुष हरिवासर यानी एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पापों को प्राप्त करता है तथा मुनिजन उसे मातृगाति, पितृगाति एवं गुरुगाति कहते हैं। अब आगे जो भगवान नारायण मुनि कहते हैं वह ध्यान से सुने। भगवान कहते हैं, एकादश्याम तु यो भुंक्ते पक्षयोरुभयोरपि प्रतिग्रासम स वै भुंक्ते मलम पृथ्वी समुद्भवम। भगवान यहाँ पर कहते हैं, जो पुरुष दोनों पक्षों की एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पुरुष प्रत्येक ग्रास में पृथ्वी पर उद्भव हुए मल को खाता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य वचन पिछले उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा की वीडियो में हम सबने देखे थे तथा ऐसे ही अमृत वचनों को हम आने वाली अन्य एकादशी कथाओं में भी देखेंगे। इस वक्त हम श्री नारायण मुनि भगवान को प्रणाम करते हुए मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी व्रत कथा महात्म्य तरफ आगे बढ़ते हैं। इस मोक्षदा एकादशी का वर्णन नारद पुराण, पद्म पुराण तथा कुछ विद्वानों के मत अनुसार ब्रह्मांड पुराण एवं अन्य पौराणिक शास्त्रों में भी मिलता है। हमारे इस वीडियो में हम पद्म पुराण से इस परम पुण्य प्रदायक मोक्षदा एकादशी से लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सब अब चलते हैं श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड की ओर। अब यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य व्रत कथा वर्णन शुरू हो रहा है। युधिष्ठिर उवाच, वंदे विष्णुं विभुं साक्षात् लोकत्रय सुखावहं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, व्यापक तीनों लोकों का साक्षात सुख प्रदान करने वाले, विश्व के स्वामी, विश्व के कर्ता तथा पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, हे देवदेवेश, मुझको अत्यंत संशय है, अतएव आपसे पूछता हूँ। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न में ही एकादशी की महिमा स्पष्ट होती है। पूछते हैं कि लोकानांच हितार्थाय पापानां क्षय हेतवे। क्यों पूछ रहे हैं? संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है? हे स्वामिन, इस बात को आप मुझे ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब राजा युधिष्ठिर के लोकहितार्थ के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अमृत वचन कहते हैं। श्री कृष्ण उवाच, साधु पृष्ठं त्वया राजन् साधु ते विमलं यशः कथयिष्यामि राजेंद्र हरिवासरमुत्तमम्। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपका यश निष्कलंक है। हे राजेंद्र, मैं आपको इस उत्तम एकादशी के विषय में बतलाऊंगा। शुक्ल पक्ष में मेरी प्रिया एकादशी होती है। मार्गशीर्ष की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है। मार्गशीर्षोत्पत्ति रेते मम देह समुद्भवा। हे भरत श्रेष्ठ, मैंने आपको बतलाया है कि यह असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न हुई। राजन, चराचरात्मक त्रैलोक्य में मार्गशीर्ष के महीने में उत्पन्न हुई उसका नाम मैं बतला चुका हूँ। अब मैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाता हूँ। उसका महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। फिर आगे भगवान कहते हैं, मोक्षानामेति सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा।
देवम दामोदरम राजन पूजयेच्च प्रयत्नतः। अर्थात उस एकादशी का नाम मोक्षा है, वह श्रेष्ठ पापहारिणी है। इस एकादशी में प्रयत्न पूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्वोक्त विधि से भगवान की तुलसी की मंजरी से तथा धूप एवं दीप से भगवान की पूजा करे। दशमी और एकादशी भी पूर्वोक्त प्रकार की ही होती है। इस एकादशी का नाम मोक्षा है। यह महापापों का विनाश करती है। रात्रि में नृत्य, गीत तथा मेरे स्तवों के द्वारा जागरण करना चाहिए। रात्रौ जागरणम कार्यम नृत्य गीत स्तवैर्मम। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं पुराण की दिव्य कथा बतलाता हूँ। उसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। अब अत्यंत ध्यान पूर्वक भगवान के आगे के वचन सुने। भगवान कहते हैं, अधो योनि गताश्चैव पीतरो यस्य पापतः अस्याश्च पुण्यदानेन मोक्षम यान्ति न संशयः। अर्थात इस एकादशी के पुण्य का दान करने से पाप करने के कारण जिनके पितृगण नीच योनि में चले गए हैं उनका मोक्ष हो जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं, चंपक नामक मनोहर नगर वैष्णवों से विभूषित था। वहाँ के राजा का नाम वैखानस था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। इस नगर में बहुत से वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मण थे। राजा वैखानस की प्रजा समृद्धि संपन्न थी। इस तरह से राज्य करते हुए उस राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को अधोगति में गए हुए देखा। पितॄन् स्वकीयान् सोपश्य ददो योनि गता नृप एवं दृष्टा च तान् सर्वान् विस्मयाविष्टमानस। भगवान कहते हैं, उन सबों को इस प्रकार का देखकर राजा आश्चर्यित हो गए। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरकों में गए हुए देखा है। उन लोगों ने कहा, वत्स, इस नरक सागर से तुम हम लोगों का उद्धार करो। इस तरह बार बार कहकर वे रो रहे थे। ब्राह्मणों, मैंने यह देखा है, अतएव मैं सुखी नहीं हूँ। यह महान राज्य मुझको सुख नहीं दे रहा है। ब्राह्मणों, ये हाथी घोड़े मुझको अच्छे नहीं लगते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुझको पत्नी तथा पुत्र भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा हृदय जैसे रुक रहा है। आप लोग मुझको व्रत को अथवा तप को बतलाए, जिसके करने से मेरे पूर्वज शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर सके। राजा पूछते हैं, किम करोमि क्व गच्छामि हृदय में अवरुध्यते तद्व्रतम तम तपोयोगम एनैव मम पूर्वजा मोक्षम प्रयान्ति सद्यो वै कथ्यताम च द्विजोत्तमा। फिर आगे राजा ने ब्राह्मणों से कहा, बलवान पुत्र के जीवित रहते पिता यदि नरक में निवास करे तो ऐसे पुत्र से कौन सा लाभ है? तत्पश्चात ब्राह्मणों ने कहा, राजवर्य, आप भूत तथा भविष्य को जानने वाले महर्षि पर्वत के आश्रम में जाए। उनका आश्रम सन्निकट में ही है। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत महर्षि के आश्रम में गए। राजा के साथ दूसरे राजा और ब्राह्मण भी थे। वे श्रेष्ठ राजा उस विस्तृत आश्रम में गए। वहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन करने वाले विद्वानों से घिरे हुए दूसरे ब्रह्मा के समान मुनि को देखकर राजा वैखानस ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श किया। महर्षि ने राजा के राज्य के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछा तथा राज्य में निष्कंटक सुख के विषय में उन्होंने पूछा। राजा ने कहा, हे स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे 7 राज्यांगों में कुशल है। भगवान विष्णु के भक्तों को विघ्न होने की कैसे संभावना हो सकती है? भक्तये विष्णु विप्रेषु कथम तेषां सविघ्नता। फिर आगे राजा कहते हैं, स्वप्न में मैंने
अपने पितरों को नरक में स्थित देखा है। हे द्विजोत्तम, किस पुण्य के करने से वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? हे स्वामी, मुझको यही संशय है। इसी के विषय में पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कस्य पुण्यस्य सामर्थ्यान मोक्षम यान्ति द्विजोत्तमा। अर्थात कि राजा यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि किस पुण्य के करने से वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में कोई उपाय बतलाए। इस वाक्य को सुनकर महर्षि पर्वत अपने नेत्रों को मूंद कर ध्यान मग्न हो गए। वे तपस्वी ब्रह्मा जी के समान थे। एक मुहूर्त तक ध्यान करके वे राजा से कहे, राजेंद्र, मैंने आपके पूर्वजों के कर्मों को जान लिया है। आपके पिता पूर्व जन्म में राज्य के गर्व से युक्त क्षत्रिय थे। वे अपनी पत्नी के ऋतुकाल में राजधर्म में लगे रहे। अपने ग्राम में जाने पर भी कार्यों में व्यग्र रहने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के प्रभाव से वे अपने पितरों के साथ अत्यंत भयंकर नरक में गिर पड़े हैं। उसके बाद राजा वैखानस ने मुनि पर्वत से पुनः कहा, हे मुने, किस व्रत को करने से मेरे पितरों की मुक्ति हो सकती है? राजा पूछते हैं, केन व्रत प्रभावेण मोक्षस्तेषां भवेन् मुने। तब मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षा नाम की एकादशी होगी। सब लोग इस व्रत को करें और उस व्रत के पुण्य को आपके पितरों को दे दे। उसी के पुण्य के प्रभाव से उन सबों का मोक्ष हो जाएगा। तेन पुण्य प्रभावे मोक्षस्तेषां भविष्यति सत्यमेतन् महाभाग ब्राह्मणो वचनम यथा। अर्थात इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से उन सबों का मोक्ष हो जाएगा। राजन, ब्रह्मा जी के अनुसार यह वचन सत्य है। मुनि के वाक्य को सुनकर राजा अपने घर आए। उसके बाद उसी कष्ट से मार्गशीर्ष का महीना आया। मार्गशीर्ष तथा मास प्राप्त कष्टेन तेन वै। राजा ने मुनि के वचन अनुसार उस व्रत को राजाओं के साथ किया और उस व्रत के संपूर्ण पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दिया। पुण्य प्रदान करते ही क्षण भर में आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और राजा वैखानस के पिता अपने पितरों के साथ मोक्ष प्राप्त कर लिए। राजा के लिए स्वस्ति स्वस्ति कहकर पवित्र आकाशवाणी हुई। राजानं चांतरिक्षे स गिरं पुण्यमुवाचः स्वस्ति स्वस्ति ते पुत्र प्रोच्य चैवं दिवं गतः। इस तरह से कहकर वे द्युलोक में चले गए। राजन, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एवं यः कुरुते राजन मोक्षामेकादशी शुभाम तस्य पापानि नश्यन्ति मृतो मोक्षम वाप्नुयात्। इससे भिन्न कोई मोक्षदा एकादशी नहीं हो सकती है। राजन, उससे होने वाले पुण्यों की संख्या मैं नहीं जानता हूँ। वह व्रत मुझको प्रिय है। पुण्य संख्यान न जानामि राजन में प्रियकृत व्रतम। फिर आगे कहते हैं, यह मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है। चिंतामणि समार्हेषा नृणाम मोक्ष प्रदायिनी। इस आख्यान को पढ़ने तथा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल होता है। पठनाश्रवणादस्या वाजपेय फलम लभेत। इस तरह श्री पद्म महापुराण के छठे उत्तरखंड में उमापति नारद संवादांतर्गत मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी का वर्णन समाप्त हुआ। अब नारद पुराण में यह वचन है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्रचित हो नाना प्रकार के विविध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधि से बलि भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और
एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। अब इसी वचन के साथ आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। इसी प्रकार के हिंदू सनातन धर्म के प्रति समर्पित वीडियो हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने स्नेहीजनों को हमारे सनातन धर्म को समर्पित इस प्रकार के वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम, राधा रमण, हरे कृष्ण, हरे हरे।